राजनीति भी नेताओं से क्या क्या करवाती है, इलेक्शंस के दिनों में देखने को मिलता है। 2024 के इलेक्शंस की देश में तैयारी चल रही है। नज़ारा आप सबके सामने है। खबर को विस्तार से समझ लेते हैं ताकि भारत की दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों का खेल आपको समझ आ सके। अगर नहीं समझ में आया, अगर नहीं तो हम समझाते हैं। आप मारी पूछा आपके बारे में, तो अपने परिवार की बता देनी बात कुछ है। मैं दिल्ली का हूँ। फिर हमने भी एक बार दिल्ली दिखा दी, आपका काम घर है। आ जाओ। और मेरा तो घर ही नहीं है। और मेरा सरकार ने घर ले लिया। हाँ। आपसे एक सवाल था, आप जो 20 घंटा काम करते हैं, हम कैसे कर सके 20 घंटे का? आप बताइए इसका राज कि मोदी को प्रधानमंत्री बनने में कांग्रेस ने ही उनकी मदद की है, नहीं तो बीजेपी की सरकार भारत में कभी भी नहीं बन पाती। मैंने भी जम्मू के कई नेताओं से सरकार बनने के बाद 2014 में पूछा था कैसा लग रहा है। अब तो पूरे भारत के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आपकी सरकार है। जिस प्रकार आप धरने प्रदर्शन किया करते थे, लगता है लोगों के काम चुटकियों में हुआ करेंगे। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा था, कई नेताओं ने मुस्कुराते हुए कहा था, धीरे धीरे सीख लेंगे क्योंकि हमें तो धरने प्रदर्शन ही करना आते हैं। और यही बात डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी अपने मंच पे जम्मू भाजपा के कार्यालय के सामने एक जनसभा के दौरान कही थी। चलो अब ये कांग्रेस की नीतियों से दुखी जनता ने चाय वाला प्रधान सेवक चुना था या ईवीएम की मेहरबानी थी, जो भी हो देश के प्रधान सेवक तो मोदी बन गए और अपने दिल की सारी तमन्नाओं को पूरा करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। लाखों करोड़ों के कपड़े, जूते, चश्मे, खाने में महंगी वाली मशरूम, लाखों के पेन और चश्मे खरीदे साहब ने, पूरी शाही जिंदगी जी। फिर चाहे देश के सैकड़ों लोगों ने नोटबंदी के चलते अपनी जान गंवाई हो या कोरोना में बिना इलाज, बिना ऑक्सीजन, बिना दवाई लोग अपने परिवार के बच्चों, बुजुर्गों, पति पत्नी की लाशों को कई सौ किलोमीटर साइकिल या कंधे पर लादे हुए देखे गए थे। मगर मजाल है कि किसी भी पार्टी को कोई फर्क पड़ा हो। इस देश के लोगों को कीड़े मकोड़े से ज़्यादा कुछ और नहीं समझा जाता, ये आप भी जानते हैं। सरकार कांग्रेस की हो या मोदी की हो, देश का फिक्र किसी को भी नहीं है। अगर होता तो जो कानून मोदी ने लागू किए हैं वही तो कांग्रेस भी लागू करना चाहती थी। जो नेता कांग्रेस में थे वही तो मोदी के साथ उनकी पार्टी में आए थे, तभी तो सरकार बनी थी। देश की 85% आबादी SC ST OBC है, लेकिन देश का प्रधान सेवक कौन बनता आ रहा है, कभी सोचा है आपने? और ऐसा क्यों होता है, इस पर कभी ध्यान लगा करके सोचना। मणिपुर में 2 औरतों को निर्वस्त्र कर घुमाया गया, उनका रेप किया गया, वीडियो बनाया गया, अपनी बहन की इज्जत बचाने आए एक शख्स का कत्ल कर दिया गया और कई दिनों तक FIR तक दर्ज नहीं की गई, लेकिन मोदी के मुख से आवाज तक नहीं निकली। शायद देश में कांग्रेस की सरकार भी होती तो उनके प्रधानमंत्री के मुंह से भी आवाज ना निकलती, क्योंकि ST ST OBC समाज के लोगों की बच्चियां और लोग सत्ताधारी पार्टियों में बैठे लोगों के लिए इंसान नहीं है। अगर ये लोग इन्हें इंसान समझते तो आदिवासी व्यक्ति के चेहरे पर किसी शुक्ला द्वारा मूता ना जा रहा होता, दलितों के घर ना जलाए जाते, उन्हें जूतों में पानी ना पिलाया जाता, घोड़ी पे बैठने पर गोली ना मारी जाती, मूछ रखने पर उनकी हत्या ना की जाती। यही नहीं, स्कूल में पानी पीने पर किसी बच्चे की जान ना ली जाती। दलितों को सोचना होगा कि उन्हें क्या करना है। क्या कांग्रेस बीजेपी के राज में दलितों ने कभी खुद को सुरक्षित महसूस किया है? जवाब आप सब जानते हैं। मोदी भी उन्हीं स्वर्ण जाति के लोगों के हक में हैं जिनके कांग्रेस थी या अगर पावर में आई तो होगी। दलित समाज के पास इन लोगों को मजबूरी में आना पड़ता है, क्योंकि बाबा साहेब ने दलितों को, पिछड़ों को वोट डालने का हक दिया है। नहीं तो क्या आपको लगता है ये कभी आपके दरवाजे पर खड़े होकर के भिखारियों की तरह वोट की भीख मांगते आपसे? खुद सोचो, आज जो राहुल गांधी दलितों के साथ खेतों में काम करते दिख रहे हैं, ड्राइवरों के ट्रक में और मजदूरों के काले हाथ चूमते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी बहन प्रियंका वाड्रा के मुंह से जो शहद टपक रहा है, और मां सोनिया गांधी जिस तरह दलित गरीब महिलाओं के साथ खाना खा रही हैं, नाच रही हैं, क्या जीतने के बाद ऐसा दृश्य देखने को मिलेगा? आप मारी पूछा आपके बारे में, तो अपने परिवार की बता देनी बात कुछ है। मैं दिल्ली का हूँ। फिर हमने भी एक बार दिल्ली दिखा दी, आपका काम घर है। आ जाओ। और मेरा तो घर ही नहीं है। और मेरा सरकार ने घर ले लिया। हाँ। हेलो,
प्रियंका, हेलो, क्या कर रही हैं आप? कैसे हो आप? ये अकेली नहीं है, यहाँ पे 20 महिलाएं हैं। हाँ खेती में काम कर रही हैं? हाँ जी, दाल लगा रहे हैं आप। ये यहाँ पे सब 20 महिलाएं हैं, सब आपके घर आके खाना खाना चाहती हैं। अच्छा, वो कह रही है वो खाना ले आए क्या यहाँ? ना जी, यहाँ नहीं लाना, वही आ जाओगे। भैया को बोलो एक दिन भैया आए और आप लोगों को सबको बिठा के खुद चला के। हाँ जी, यह बात वेरी गुड है, वेरी गुड। नमस्कार, कैसे हो? अच्छा, कैसा लगा दिल्ली, कैसे लगी? आप सब भी जानते हैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन फिर भी आप इन पर भरोसा कर लेते हैं, ये सोच कर कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। अगर है तो आप बता दें। मेरा मानना है बिल्कुल है। देश में सिर्फ दलितों को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सांसद और विधायक बनने का अधिकार होना चाहिए, क्योंकि इनसे बेहतर मानवता और तकलीफ क्या होती है शायद ही कोई जानता होगा। अगर भारत में ऐसा हुआ तो भारत फिर से सोने की चिड़िया बन सकता है, जिसको भारत में राज करने वाली दो राजनीतिक पार्टियों ने अंग्रेजों के पास गिरवी रख दिया है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, आप खुद समझ लीजिए कि भारत के अंदर जो हालात बन रहे हैं इतने सालों से, जिस चक्की में देश के दलित पीसे जा रहे हैं, उनकी हत्या की जा रही है, उन्हें मारा जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है, उनके हक में कभी भी कोई राजनीतिक पार्टी खड़ी हुई नजर आई? तो जवाब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि दलित अपने हक लेना नहीं चाहते, शायद ऐसा प्रतीत हो रहा है। अगर वो ये चाहते, नौकरियों में भी उनकी आबादी ज़्यादा होती, लेकिन आंकड़े जो बता रहे हैं उन आंकड़ों के मुताबिक अगर देखा जाए तो राजनीति में आरक्षित सीटों पर और नौकरी में आरक्षित सीटों पर वो लोग आपको दिखेंगे। कारण क्या है ये आपको समझना होगा। जो आरक्षित सीटें हैं उन सीटों को भी पूरे तरीके से नहीं भरा जाता, और जिस तरीके से भारत के अंदर से अब आरक्षण खत्म करके यूसीसी के तहत एक नया खेल खेलने की तैयारी की जा रही है, उस खेल के बाद भारत के मूल निवासी और भारत में रह रहे दलितों का क्या हाल होगा, क्या भी आपने सोचा है? नहीं सोचा तो सोचिए। और आपको क्या करना है, अपनी आने वाली पीढ़ियों को, अपने आने वाले भविष्य को कैसे सुरक्षित करना है, ये सोचना अब आपके ऊपर निर्भर करता है। आप देखते रहें आरटीआई इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंचती या फिर जो नहीं पहुंचाई जाती। धन्यवाद।